दोस्तों, एक लेटेस्ट जानकारी आ रही है। देखा जाए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में यानी जबलपुर में एक याचिका डाली गई थी 13 दिसंबर को, और जो 13 दिसंबर को सन 2024 में डाली गई याचिका, इसमें जो है याचिकाकर्ता के वकील ने अपने पक्ष को रखा। याचिकाकर्ता एक मात्र शिकायत यह है कि उसने अनुलग्न P5 में निहित एक अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया और उस प्राधिकरण को उस विचार करने वाले निर्णय लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई ऐसी निरापद प्रार्थना को देखते हुए या निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता आज से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति कृषि और सहकारिता विभाग नई दिल्ली को एक नया अभ्यावेदन दाखिल करता है, जो उक्त प्राधिकारी ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करेगा और उसके बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर कानून के अनुसार एक आदेश द्वारा उस पर निर्णय लेना या स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। देखा जाए कि वहीं इस समय न्यायालय में कई ऐसी याचिकाएं जो चाहे वो JCC को लेकर के हो या ह्यूमन्स को लेकर के हो या द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर हो या SCS को लेकर के हो या विश्वास को लेकर के हो या अन्य जो समीर अग्रवाल की साथ सोसाइटी उनको लेकर के काफ़ी याचिकाएं न्यायालय में पड़ रही हैं, और जो दिशाहीन याचिकाएं हैं वो खारिज भी हो रही हैं, और जो होम वर्कर के अधिवक्ता याचिकाएं को लगा रहा है या पिटीशन लगा रहा है उस पर सुनवाई भी हो रही है और कोई ना कोई अच्छा निर्णय भी आ रहा है। देखा जाए, जो जबलपुर या ग्वालियर हाई कोर्ट की याचिका थी, लगभग उसी तर्ज पर यह भी एक आदेश हुआ है और 60 दिन का इसमें भी टाइम दिया गया है। दोस्तों, एक चीज और आपको बता दें, बहुत सारे लोगों से अक्सर हम समझाते रहते हैं कि जो भी कम समय में अति अधिक लाभ देती हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ये अल्प आयु होती हैं, इनकी बहुत आयु नहीं होती है, जिसको लेकर के एक जबलपुर हाई कोर्ट का एक और आदेश है। मैंने इसको पहले बनाया भी था, एक वीडियो बना करके डाला था, लेकिन लोग बार बार उसी चीज़ को पूछ रहे हैं। संजय कुमार मंडलोई उर्फ संजय पटेल, नारायण मंडलोई, उम्र लगभग 44 वर्ष, उनकी एक याचिका थी जिसपे सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया या आवेदकों को आरोपित की ओर से CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए दायर की गई है पहली जमानत याचिका है, क्योंकि वे अपनी गिरफ्तारी की आशंका में हैं। अपराध क्रमांक 88/2021 के संबंध में जो पुलिस स्टेशन आष्टा जिला सीहोर की थी, जो IPC की धारा 420 और 409 मध्य प्रदेश निरपेक्षकों की हित की धारा 6(1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया जाता है, इसके तहत थी। और इसमें न्यायाधीश ने एक बड़ी बात कही थी कि जो लायबिलिटी बनती है, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई चिटफंड कंपनी हो, लायबिलिटी डायरेक्टर और मैनेजमेंट डायरेक्टर की बनती है, भुगतान के लिए एजेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये हाई कोर्ट जबलपुर ने कहा था और उनका आदेश भी है। और एक चीज और उसमें बड़ी बात कही थी कि जिस तरह के कार्य की वजह से आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था या आपके खिलाफ शिकायत की गई थी, अगर उसी तरह का कार्य करते हुए दोबारा आप पाए गए
तो हाई कोर्ट आपको फिर उस अपराध का दोषी मान लेगा। तो इसीलिए बहुत सारे अभिकर्ता साथी हैं, अभी एक गड्ढा भरा नहीं दूसरा गड्ढा खोलना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग अभी मान लो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव हो या वुमेन्स हो या एस हो या विश्वास हो, इनके कुछ टॉप सीनियर अभी भी पता लग रहा है किसी दूसरी कंपनी में को ज्वाइन कर लिए हैं और उसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। और हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है, उनके आदेश में साफ साफ है कि अगर उसी प्रकार का कार्य करते हुए जिसकी शिकायत आपके खिलाफ की गई थी आप पाए जाते हैं तो हाई कोर्ट आपको अपराधी मान लेगा और आपके खिलाफ अपराध के जो भी मुकदमे दर्ज होंगे उसमें हो सकता है उच्च न्यायालय आपके खिलाफ कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। तो दोस्तों, मैं अभी फिर से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं और ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऐसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट का कार्य ना कराएं। अगर कराते हैं तो आप दोषी माने जाएंगे। इस चीज को उच्च न्यायालय ने साफ साफ अपने आदेश में दिया और इस चीज का ध्यान रखें। बहुत सारे अभी शिकायतें आ रही कि सर हमारे सीनियर कह रहे हैं कि इसकी भरपाई यहां से करेंगे या इसकी भरपाई वहां से करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, एक गड्ढा भरा नहीं दूसरा गड्ढा और गहरा हो जाएगा। और ऐसी कंपनियां अल्पायु होती हैं और ऐसी कंपनियों में ना तो पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए और ना किसी जानने पहचानने वाले या रिश्तेदार नातेदार का इन्वेस्ट कराना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप दोषी माने जाएंगे और आपके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत होगा और न्यायालय आपके खिलाफ एक कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को आगाह कर रहा हूं जो ऐसी ही कंपनी के माध्यम से भरपाई करना चाहते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हैं और मुलाकात हुई है जिन्होंने कहा कि यहाँ एक कंपनी की उसकी भरपाई दूसरी से करना चाहा, दूसरी बंद हुई, फिर तीसरी किया। इस तरह से कई कंपनियों में पैसा अपना भी इन्वेस्ट किया और लोगों का लगवा दिया। तो ऐसा काम आप नहीं करेंगे। इसके लिए न्यायालय का एक कठोर आदेश है जिसका आप पालन करें और भविष्य में ऐसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में न पैसा लगाएं और न किसी का लगवाएं। तो लायबिलिटी तो डायरेक्टर और मैनेजमेंट डायरेक्टर की बनती है, ये हाई कोर्ट जबलपुर ने कहा है। और एजेंट की भुगतान की जिम्मेदारी नहीं है, ये भी हाई कोर्ट ने कहा है। उस अग्रिम जमानत याचिका को उन्होंने मंजूर किया और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई थी। तो दोस्तों, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, निवेशकों के भुगतान के लिए जो हम, चाहे वो कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो शमीर अग्रवाल की, चाहे वुमेन्स हो, चाहे जेसीसी हो, चाहे एस हो या विश्वास हो और चाहे आपका द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पहले इनके जो सोसाइटी का हेड ऑफिस है वहां शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज कराने के बाद में फिर आप जैसे वो शिकायत का लिफाफा आपके पास वापस आता है क्योंकि हेड ऑफिस बंद है, तो 30 दिन के बाद 31वें दिन VI-6 का फॉर्म भर करके सोसाइटी जो सेंटर रजिस्ट्रार है CRC में आप अपने भुगतान का दावा करें और जैसे भुगतान का दावा करेंगे 30-31 दिन में CRC कोई ना कोई कार्रवाई करेगा और उसी के 30 दिन के बाद 31वें दिन आप उठा करके लोकपाल में अपील कर दें। आपका भुगतान विधि सम्मत तरीके से पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित होगा। ये रूल्स है, ये नियम है और यही विधि सम्मत तरीका है और इसी के आधार से पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाएगा और आपकी जो पीड़ा है, दर्द है, जो कलंक लगा है, उससे छुटकारा आपको मिल पाएगा। और जो लोग अभी 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, अब आप लोग करिए, बल्कि हम तो 25 तारीख की वो बात करते थे कि जो सेंटर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जबलपुर और ग्वालियर को अपनी रिपोर्ट देने वाला था, मैं उसकी बात कर रहा था। लेकिन ये 25 की न्यूज कहाँ से आ रही है? हो सकता, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 25 तारीख को सोसाइटी शुरू हो जाए, लेकिन मुझे सोसाइटी शुरू होगी कि नहीं शुरू होगी ये जानकारी नहीं है मुझे। लेकिन 25 तारीख को जो सेंटर रजिस्ट्रार रिपोर्ट देगा हाई कोर्ट में, उसी का हम इंतजार कर रहे हैं
और जैसे वो रिपोर्ट मिलेगी उसी के आधार से भुगतान के दावे शुरू करवाएंगे। बल्कि भुगतान के दावे हमने शुरू करवा दिए हैं और इसकी श्री गणेश लखनऊ से लेकर अन्य जनपदों में भी शुरू हो गई और पीड़ित जमाकर्ताओं का विधि सम्मत तरीके से भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।